सफलता की ऊंचाई को यदि छूना है या आप छूना चाहते हैं या एक सफल व्यक्ति तो हैं, पर उस सफलता की आपको आज भी आकांक्षा है जिसके लिए आप कल्पना करते थे, आपका एक गोल है, तो उसके लिए हमको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। यह जीवन का त्रिकोण एक ऐसा कोण है जहाँ से सफलता की ऊंचाई निकलता है। पहला क्या है? मन, दिमाग। मन और दिमाग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप मन समझ लीजिए। आपका मन यदि अनुकूल है, आपके व्यवसाय के अनुकूल, आपके काम के अनुकूल, आपके गोल के अनुकूल, आपके जीवन के अनुकूल, आप जहाँ काम करते हैं उनके अनुकूल, यानी आपका मन अनुकूलन बैठा लेता है, अपने आप को फिट कर लेता है। दुनिया को आप फिट नहीं कर सकते, वो तो अनफिट रहता है। दूसरे को आप फिट नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी मर्जी है। लेकिन आपके भीतर में क्या यह गुण है कि आप जहाँ जाते हो अपने को उस माहौल में फिट कर लेते हो? क्या अपने को उस अनुकूलन में अपने को ढाल लेते हो जिस एटमॉस्फेयर में आपको काम करना है? क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न की परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग शहर होते हैं, अलग अलग शहरों के कल्चर होते हैं, अलग अलग कारोबार होते हैं, हर कारोबार के अपने एक कल्चर होता है, अलग ऑफिस होते हैं, हर ऑफिस का अपना एक कल्चर होता है, हर वहाँ का अपना एक पॉलिटिकल होता है, वहाँ की अंदरूनी राजनीति होती है, वहाँ की बाहरी राजनीति होती है, वहाँ की अंदरूनी दबंगई होती है, वहाँ की बाहरी दबंगई होती है, वहाँ की अपनी कुछ सभ्यताएँ होती है, वहाँ के कुछ अपने नॉनसेंस भी होते हैं, वहाँ के कुछ अपने सेंस भी होते हैं, वहाँ के कुछ नॉनसेंस भी होते हैं। तो इनमें आपको कितना तेज़ी से और कितना सही से और कितना परिपक्वता से आप अपने को फिट करते हैं, सफलता में यह एक बहुत बड़े कारक है मित्र। यदि आप समझोगे तो यह आपकी सफलता का एक बेस बनता है कि आपने अपने को उस माहौल में अनुकूलन कर लिया। हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था, हो सकता है कि आपका जो दिमाग का जो सिचुएशन ऐसा नहीं था, लेकिन आपको सफल होना है, बेहतर सफल होना है, सफलता की ऊंचाई को छूना है, तो मन की अनुकूलन को आपको यह सीखना ही होगा। और मन के भीतर में चेतना, क्या आप इतने चैतन्य रहते हैं कि हर एक चीज़ को नोटिस कर लेते हैं और जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी ज़रूरतों की चीज़ नहीं है, जो आपको हर्ट करता हो, आपके काम को नुकसान पहुंचाता हो, जो आपके दिमाग को तरंगित करता हो, जो आपके लाइफ को बेडौल करता हो, क्या आप उसको बाहर भेज देते हो? नहीं, मुझको आपको नहीं पकड़ना है, मुझको आपको नहीं छूना है, आप ठीक है, आप आ गए हो, चले जाइए मेरी लाइफ से। और उसके भीतर में एक होती है आपका ब्रेन यह विश्लेषण करता है कि आज का गुड़ा भाग में आपकी सफलता में, धन की सफलता में, अक्सर लोग धन की ही सफलता को सफलता का मायने मानते हैं मेरे युवा मित्र। तो आपके धन की सफलता में क्या आपका मस्तिष्क इतना प्रखर है कि वह कम समय में, कम मेहनत में, कम ऊर्जा में ज़्यादा उत्पादकता देता है? क्या आपके पास ऐसा कोई आइडिया रहता है? क्या आपके पास दिमाग में इतनी तीव्रता है? क्या आपके पास इतनी प्रखरता है कि वक्त भी कम लगे, एनर्जी भी कम लगे, आपका कच्चा मटेरियल भी कम लगे और आपका उत्पादकता ज़्यादा आ जाए? तो ये आपको सीखना होगा। अब इसके मन के भीतर में एक चौथा पोजीशन होता है कि जिसको बोलते हैं आत्म सुकून, आत्मबोध, आत्म तत्व, आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मसाहस। इसके जो चौथे अंग है अवचेतन मन, ये उसी के ये प्रतिफलन होता है कि हमारी सफलता। तो क्या आपके उस अवचेतन मन में क्या इतनी प्रबलता से है आत्मविश्वास कि यह काम आपका बेहतरीन होगा? क्या आपके उस अवचेतन मन में इतनी आत्मबल है कि आपको लगता है कि आपके इस काम के लिए सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं और बेहतरीन होने वाला है, बिल्कुल हो चुका है, एकदम शानदार परिणाम देने वाला है, उत्पादकता 100% से भी ऊपर जाने वाला है? क्या आपके अवचेतन मन में जरा भी राय रत्ती कहीं शंका की गुंजाइश तो नहीं बच गया है? यदि आपके अवचेतन मन में जरा भी संदेह है तो फिर आपकी सफलता की ऊंचाई को छूने में संदेह हो जाएगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन ही हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। तो उस अवचेतन मन को भी आपको देखना होगा कि जहाँ से हमारा यह लाइफ पूरी तरह से संचालित होता है। फिर आपने अपनी सफलता की यदि मूल्यांकन केवल धन से लगाए हैं मित्र, तो कहीं न कहीं आपकी सफलता में फिर वो ग्रहण लगने वाला है। क्यों? केवल धन कमा लेना
या धन की प्राप्ति कर लेना या धन के पीछे पड़ जाना या केवल धन ही हमारा लक्ष्य होगा कि धन के अलावा और जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आप अपने लाइफ के बहुत सारे चीज़ों को आप छोड़ने जा रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को आप अवहेलना करने जा रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को आप अनदेखी करने जा रहे हैं। तो ये जो आपका अनदेखी पक्ष होगा वो तो विकसित नहीं होगा, वो तो डेवलप नहीं होगा, आपके काम में वो तो सहयोग नहीं करेगा, आपके ना तो वो फेलियर होने में वो भागीदारी होगा, ना आपके पास होने की वो खुशी मनाएगा, ना आपकी सफलता को उसको आनंद होगा, ना आपके फेल होने की पीड़ा होगा। तो आपके जीवन में यदि संतुलन नहीं होगा तो फिर आपका लाइफ में जो सफलता प्राप्त करोगे किसके लिए करोगे? धन के लिए करोगे तो धन तो किसी के पास हो जाता है, धन फिर किसी के पास हो जाता है। धन का क्या है, वो तो जिसके पास है आज है, कल दूसरे के पास चला जाता है। पर उस धन का स्थापित होना आपके लिए बड़ी मुसीबत का काम होने वाला है। तो आप दूसरा पक्ष का भी ध्यान दीजिए। केवल सफलता का मायने यदि धन होगा तो फिर हमारे बहुत से मित्र सफल हो गए होते, क्योंकि बहुत से मित्र किसी भी तरह से धन कमाते रहते हैं, वो किसी भी तरह से कमाते रहते हैं, जिसको हम कभी भी जीवन में वह मार्ग अच्छा नहीं कर सकते, उस तरीकों को अच्छा नहीं कर सकते, उस कमाया धन को अच्छा नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे गंदे वर्ड्स हैं। तो ये भी तो धनपति होते हैं ना, तो क्या उसको हम एक सफल व्यक्ति कह सकते हैं? तो मित्रों सोचिए कि सफलता का मायने क्या केवल धन कमा लेना है या धन के पीछे पड़े रहना है या केवल धन की संग्रह करते रहना है? तो आप कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं। तो अब दूसरा हमारा पहलू आता है, हमने मन की चर्चा किया। मन आपका देख लीजिए, आपका ये बेस है, आपका ट्रेंगल में या त्रिकोण में यह बेस है। दूसरा है धन। निस्संदेह आज आपके पास क्या धन है, आप इस धन से क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आप कारोबार कर सकते हैं या कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अपने धन को लगा सकते हैं। इस धन को लगाने से पहले आप यह सुनिश्चित करें कि इस धन को आप कितना धन कमाने के लिए लगा रहे हैं। इस धन के पीछे जो लगा रहे हैं, क्या उसका मकसद अभी मार्केट में लगाना है, अभी जो मार्केट का वैल्यू में आपका धन है, और इस धन को आप बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे पालक लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, धन अपने बच्चे के पीछे लगाते हैं, उनको अच्छे एजुकेशन देते हैं। अच्छे का मतलब क्या है, जो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। देखिए, यदि मेरा इच्छा रहेगा कि मैं IAS बनूं, तो मैं अपना पढ़ाई कुछ उसी तरीके से करूंगा। यदि मेरा इच्छा रहेगा कि मैं एक सन्यासी बनूं, तो मेरा फिर पढ़ाई का रास्ता उसी तरह से होगा। यदि मेरा इच्छा होगा कि मैं एक समाज का सेवक बनूं, तो मेरा जो एजुकेशन होगा उसी तरह से होगा। मैं अपना धन को तो उसी दिशा में लगाऊंगा। लेकिन होता क्या है मित्र, हम धन लगाते हैं किसी दूसरा दिशा में और हम परिणाम चाहते हैं किसी दूसरा दिशा में। मान लीजिए मैं अपना धन लगा रहा हूँ अपने बच्चे के पीछे, और कि वह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े वैज्ञानिक बने, लेकिन उस मेरे संतान का हो सकता है कि उसकी जो लक्ष्य होगा वह इन सब चीज़ से अलग होगा। तो मैं उनके पीछे जितना भी धन लगाया, वह धन तो बेकार ही चला गया। इतना ही सार्थक हुआ कि उस धन से उसको एक शिक्षा मिल गया, एक एजुकेशन मिल गया। तो वह धन तो बेकार नहीं गया, पर वह धन आपको धन बना के नहीं दिया। लेकिन जिस दिशा में आपका बच्चा चाहता है कि वो अपने लाइफ को बनाएंगे, अपना उसका भविष्य होगा, उनका फ्यूचर प्लान होगा, वो देखना चाहता है अपने को उस जगह में। एक बच्चा है, मान लीजिए उसको ज़बरदस्त फोटोग्राफी का शौक़ है, और आप उसको केवल फोटोग्राफी का कोई सामान उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, आप बड़े बड़े वैज्ञानिक बनने का सामान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। अंत में वो बच्चा सारा चीज़ को सीखने के बाद भी वह उस दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अंदर का जो पैशन है, अंदर का जो शौक़ है, अंदर का जो प्रतिभा है, अंदर की जो उसका ज्ञान है, अंदर में जो उसकी मटेरियल है, अंदर में जो उसकी प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ तो अपने फोटोग्राफी को लेकर के वो उसका दिलो दिमाग चलते रहता है। तो यदि आपका सही धन सही समय पर और सही मन से यदि लग जाएगा, तो वह बच्चा अपने उसी क्षेत्र में अपना करियर बना लेगा और बेहतरीन करेगा। तो अपना धन, अपना समय और अपना मन, मित्रों, यदि आप सही जगह पर, सही टाइम पर और सही मात्रा में यदि आप लगाते हैं, तो फिर आप सफलता की ऊंचाई को छुएंगे ही। उसमें कोई राय रत्ती गुंजाइश नहीं रह जाता कि आप नहीं छुएं। क्यों? ये तीन कारक हैं। तीनों के बैलेंस नहीं होने के कारण हमारी प्रतिभा होते हुए, हमारे पास धन होते हुए, हमारे पास समय होते हुए, हमारे पास दिमाग होते हुए भी हम उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इस तीनों का समायोजन, इस तीनों का सही मात्रा में, सही जगह पर, सही टाइमिंग पर उनका अपना निवेश। यदि आप धन का निवेश
मन का निवेश और टाइम का निवेश समय पर करना नहीं सीखते मित्र, तो फिर आपकी सफलता में बड़ी बाधा है, बड़ी मेहनत है। आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और उत्पादकता कम आएगा। तो मेरे युवा मित्र, अभी आपके पास वक्त है। हालांकि आपने यदि ऐसा प्लान से यदि पढ़ाई नहीं किया होगा तो आपका 12 से 15 साल खराब हो चुका। कोई बात नहीं, 12 से 15 साल जो बीत गया है, आप उसका जो शिक्षा आपको मिला है उस शिक्षा से सीख लीजिए, उस एजुकेशन से अपने आप का लर्निंग कीजिए कि अब जीवन में क्या काम आने वाला है, आपके भविष्य के रास्ते में कौन से सहयोगी बनने वाले हैं, ये आपके कौन से टूल्स बनने वाले हैं, आपके भीतर में कौन सी चीज़ों को ये महान बना रहा है। कम से कम आपका एक एजुकेशन मिल गया है, उस एजुकेशन में कुछ तो सीखे होंगे। उस सीखे हुए चीज़ को अपने मन से तौलिए, अपने दिमाग में परखिए, अपने अवचेतन मन में उसको डाल के देखिए कि क्या वो आपके अनुकूलन है, कहाँ आप अपने अनुकूलन फिट करते हैं। और फिर आपके पास टाइम देख लीजिए, अभी आपके पास क्या वक्त है, अभी आपके पास लाइफ में कितने समय है। मसलन मान लीजिए आप 25 साल की युवा हैं, तो आपके जीवन में समस्त प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए एक गोल्डन टाइम आपके पास 20 साल है। अब 20 साल तक कठिन से कठिन श्रम करके, बेहतरीन श्रम करके आप अपने जीवन के सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद का जो समय रहता है, वो समय थोड़ा सा ढलान की उम्र में आ जाता है, और जहां शरीर ढलान में आता है, मानसिकता में भी उसका फर्क देखा जा सकता है। तो मित्र, अभी आप अपनी उम्र को देखिए, आप अपने एजुकेशन को देखिए, आप अपने धन के औकात को देखिए, आप कहाँ कितना निवेश करते हैं उसको देखिए, आपके घर में कितना फ्रीडम है उसको देखिए, आपके घर के लोग आपको समझते हैं कि नहीं समझते उसको देखिए, आप जो सोच रहे हैं प्लान आपके घर के लोग सहमत है कि नहीं उसको देख लीजिए, आपके पास कितनी सामर्थ्य है, यानी इन सब पहले सामर्थ्यों का आकलन कर लीजिए, और उस सामर्थ्य के अनुसार फिर आप योजना बना करके अपनी सफलता के लिए निकल पड़िए। बिल्कुल सफल होंगे, सार्थक भी होंगे, और आपको मज़ा भी आएगा, और आपको लाइफ में जीवन जीने का कुछ ऐसा एहसास होगा कि हाँ, मैंने अपनी जीवन जिया, हाँ, मैं अपने वक्त में अपना जीवन जिया। हम देखते हैं कि जैसे हमने नादानियाँ किया, हमको समझते समझते काफ़ी उम्र लग गया। फिर जब समझ में आया तो धन की कमी ने हमें कहा कि भाई आप इस धन में तो इतना ही कर सकते हो। अच्छा ठीक है, फिर समय का बात आ गया कि अभी आपके पास इतना समय, इतना लॉन्ग समय तक आपको चलना पड़ेगा, तो आप इस समय में सक्सेस रहोगे, इतनी आपकी सफलता रहेगी। फिर उद्देश्य क्या आ गया कि मैं अपने जीवन में मैं कौन से उद्देश्य को लेकर जीऊँ। धन कमाना है, मन कमाना है, जन कमाना है, पैसा कमाना है, राजनीति कमाना है, कि इकोनॉमिक में जाना है, कि जन कल्याण में जाना है, कि खुद के कल्याण में जाना है, कि खुद की वैल्यू देखना है, कि लोगों की निगाह से अपने को देखना है, कि अपनी समझ बढ़ाना है, कि अपना दिमाग बढ़ाना है, कि अपना मेमोरी बढ़ाना है, कि अपना धन बढ़ाना है। क्या करना है अपने लिए, खुद के लिए क्या करना है। मैं क्यों इतना पिल पड़ रहा हूँ, अपना सारा वैभव समाप्त कर रहा हूँ, समय समाप्त कर रहा हूँ, अपनी सांसें गंवा रहा हूँ, अपनी युवापन गंवा रहा हूँ, मैं अपनी ओजस्विता गंवा रहा हूँ, अपनी तेजस्विता गंवा रहा हूँ। किसके पीछे पड़ रहा हूँ, इसके पीछे, उसके पीछे। और फिर जवानी तरुणाई में कितने बहकावे भरे रास्ते आते हैं। एक गर्लफ्रेंड हो गया, एक बॉयफ्रेंड हो गया, फिर हो गया काम, और हो गया फिर आप ताम झाम में लग गए, फिर उसको देखा दाखी में लग गए, उसके बाद फिर आपका मटिया में भी लग गए। लेकिन जीवन का वो सच है, आप उसके साथ भी गुजारा करना है। आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए किसी को चॉइस करना पड़ेगा। फिर वो लाइफ पार्टनर आपका यदि आपके अनुकूल हो गया तब तो वाह वाह, और आपके प्रतिकूल हो गया तब तो फिर हो गया फिर काम। तो इस समय आपको चौतरफा ध्यान देना होता है, धन भी कमाना, प्रतिभा भी निखारना, टाइमिंग को भी बचाना, अपने युवावस्था के अनुसार से जीवन को भी जीना, फिर दाम्पत्य जीवन बसाना, फिर सामाजिक हो तो समाज के अनुकूल जीना, फिर समाज के परिणाम में क्या इसका लाभ हानि हो रहा है उसको देखना, फिर समाज के तौर पे आपका यह जो काम है, यह प्रोफेशन है, ये क्या गुल खिलाएगा, आपको लोग क्या देखते हैं, लोग आपको क्या समझते हैं, आपके समाज में वैल्यू क्या है, आपकी अपनी वैल्यू क्या है, आप अपनी निगाह में आपकी वैल्यू क्या है, लोगों की निगाह में आपकी वैल्यू क्या है। तमाम चीज़ें मित्रों इस झंझट में आता है, लेकिन ये आसानी से सब पिघलता हुआ चला जाता है। क्यों? आप यदि अपना धन, अपना समय और अपना मन एक टारगेट में आप लगा देते हैं तो यह जो सामाजिक जो चीज़ें हैं वो अपने आप पिघलता हुआ निकल जाता है। ये सारे मलबे निकल जाते हैं और सारे तमाम रॉ मटेरियल्स निकल जाते हैं, और जो बच जाता है, ठोस बच जाता है, और वो फिर हमारा गोल्डन हो जाता है। वो फिर हमारे जीवन का एक शानदार डायमंड के रूप में उभर के आता है, फिर हम एक चमक के रूप में उभर के आते हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक आपको प्रतीक्षा करना होगा धीरज के साथ।
आपको प्रतीक्षा करना होगा पूरे मन के साथ। आपको इंतजार करना होगा अपना वह वक्त आने का। आपको इंतजार करना होगा आपके धन का निखार आने का। तो इसमें तो आपको धीरज का जरूरत पड़ता है। आस्था, उसी को हम जब बोलते हैं श्रद्धा आस्था, दो चीज़ें यदि हम मिला दें अपने लाइफ में तो हम बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करते हुए चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर के वो एक चीज़ का रोना रोता है, मेरे पास भाई वो धन नहीं था। अच्छा, अब धन तो आ गया है, नहीं समय पर नहीं आया था। अच्छा, समय भी था धन भी था तो मेरा उस समय मन नहीं था। अब मन नहीं था, समय था, धन था, दोनों बेकार हो गया। अब समय आया है, अब आपका मन नहीं हो रहा है। अब आपका मन है तो धन नहीं है, धन है तो समय नहीं है, समय है तो मन नहीं है। तो ये सब यदि अलग अलग दिशाओं में चलेंगे तो फिर आपकी सफलता संदिग्ध होगा। मित्र, आप परख लीजिए, जांच लीजिए कि क्या आपके पास अभी जो समय है वाकई आपका यह समय किस काम के लिए है, और आपके पास आने वाले फ्यूचर के लिए 20 से 25 साल के लिए यह समय कैसा आपका साथ देगा। फिर आज आपका जो मन है, यह जो मन है आने वाले 20 से 25 साल के लिए आपका मन कैसा रहेगा, और यह आने वाले 20 से 25 साल के लिए यह आपका जो भी धन है, इस धन का क्या इस्तेमाल करोगे। क्या धन आपका उस 25 साल तक के सफ़र के लिए क्या माकूल है, क्या इस पे आप क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों को ज़रा समझिए, परखिए और बैलेंस बनाइए, और बैलेंस बना करके योजना बनाइए, और अपने मन में इस योजना के प्रति जरा भी संदेह व्यक्त ना करें। अपने अवचेतन मन में आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्म तत्व और निरखने परखने का गुण, अपने अंदर का विवेक, अपने अंदर की साहस, अपने अंदर की क्षमता, अपने अंदर की दक्षता को सही समय पर अनुकूलित कीजिए, सही टाइम पर अनुकूलित कीजिए। जैसे ही आपका सही वक्त पर अनुकूलन सीखेंगे तो फिर आपका पीछे पीछे आपका धन बढ़ाता हुआ आपको खुद वो बढ़ा देगा। मित्र, तो मैं आज आपके जीवन में यही 3 बातों को लेकर के आया था कि आप समय का सही सदुपयोग, सही उपयोग करना सीखें, मन को सही करना सीखें और धन को सही करना सीखें। तीनों को यदि आप सही कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं और उसका निवेश करते हैं अपने लाइफ में, एक सिस्टम में निवेश करते हैं, तो फिर आपकी सफलता, आप शिखर छूने वाले हो। आप शिखर छूने वाले हो, बिल्कुल शिखर छूने वाले हो। या आत्मविश्वास रखिए, आत्मबल रखिए, और आप अपने काम में ज़रा होशियार बनिए, चतुर बनिए और विश्वासी बनिए। क्योंकि विश्वासी जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है विश्वास का, तो प्रभु कहता है कि हाँ, आप दरवाज़ा खटखटाओ, मैं तुम्हारे लिए ही खड़ा हूँ। जब आप विश्वासी बन करके दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये दरवाज़ा क्या है? समय है जो संकल्प का काम कर रहे हैं, खट 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 काम कर रहे हैं, और आपका मन जो है दरवाज़ा है। आपने समय के साथ दरवाजे को जब टिक टिक किया तो फिर आने वाला फ्यूचर कहता है हाँ, मैं हूँ, मैं प्रकट हूँ, आइए गला लगिए। और फिर तकदीर कहता है कि हाँ, हम तो आपके साथ ही चलते हैं। तो मित्रों, पूरे विश्वास के साथ अपने कर्मों का दरवाज़ा खटखटाइए और अपनी सफलता के आसमान में उड़ान भरिए। नमस्कार।